बीएचएमएस स्टूडेंट एट एनएचएमसी दिल्ली, ये वीडियो सभी बीएचएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर आज ये हमारी एक क्विक रिवीजन की वीडियो है जिसमें कि हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी है जो उसको हम क्विकली रिवाइज करेंगे। मतलब ये शॉर्ट वीडियो है जिसके अंदर कि आपको सातों फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है होम्योपैथी का वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। इन एक्चुअल आप कह सकते हो कि वाइवा पर्पस के लिए और 5 मार्क क्वेश्चन के लिए ये कैसे आपको राइट डाउन करना होगा, क्या क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस पर ये वीडियो है। और जो हर एक जो प्रिंसिपल है उसको मैंने डिटेल में करा रखा है, पूरी सीरीज है जिसके अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी कंप्लीट करा रखा है। वो पूरी वीडियो है जो जो सेक्शन है, प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं हर एक प्रिंसिपल को डिटेल में कि कैसे आप 10 मार्क का अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हर एक पॉइंट को कैसे आप, हर एक प्रिंसिपल को कैसे आप एलेबोरेटिव वे में आप लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है वहां पे एक्सप्लेन कर रखा है, पर यहाँ पे हम वन लाइन में देखते हैं कि कैसे आप वाइवा के लिए और 5 मार्क क्वेश्चन के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम बोर्ड पर देखते हैं। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी है, जो बेस है, जो फाउंडेशन है, जिस पिलर्स पर जो हमारा होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिस पर बेस्ड है, वो आपको पता होना चाहिए कि वो कितने होते हैं, 7। ठीक है, तो फर्स्ट जो है लॉ ऑफ सिमिलिया। लॉ ऑफ सिमिलिया वन लाइन में कहें तो इसका मार्क्ड आप क्या याद रख सकते हैं, इसमें कहना चाहेगा सिमिलिया मीन्स कि लाइक क्योर्स लाइक, मतलब अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस सिम्पटम इन अ हेल्दी पर्सन कैन क्योर सिमिलर सिम्पटम्स इन अ सिक पर्सन। मतलब कि एक मेडिसिन जो कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर, हेल्दी पर्सन पे अपने इफेक्ट्स दिखा सकती है, जो साइन और सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है, वही अगर एक सिक पर्सन में साइन और सिम्टम्स मिलते हैं तो हम जो सिक पर्सन के साइन और सिम्टम है मैच कराते हैं हम विद द साइन एंड सिम्टम ऑफ दैट ड्रग और मेडिसिन, हम एक तब रेमेडी चूज करते हैं। ठीक है, तो लाइक क्योर्स लाइक कह रहा है, जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हो एलियम सीपा। एलियम सीपा की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि वाटरिंग, जब कट भी करते हैं तो आपने देखा होगा कि आइज से रनिंग नोज हो जाता है, वाटरी आइज हो जाती है। ठीक है, और थोड़ा मतलब ईचिंग होती है एकदम से, तो ये सारे मतलब सिम्टम प्रोड्यूस कर सकते हैं एलियम सीपा। तो ऐसे ही जब कोराइजा का केस आता है, रनिंग नोज और ये सारी चीजें मैच होती है तो उसके अंदर हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। लॉ ऑफ सिंप्लेक्स कहता है, इसका जो मार्क्ड मतलब वन लाइनर में आप कह सकते हैं कि दिस इज लॉ ऑफ सिंप्लेक्स कहने का मतलब है कि मोनोफार्मेसी। और ये क्या है, होम्योपैथी का बहुत ही एक अच्छा मतलब कहें तो इसका बेनिफिट यही होता है यहाँ पे कि होम्योपैथी में मोनोफार्मेसी की जाती है। मोनोफार्मेसी का मतलब है कि वन मेडिसिन एट अ टाइम, कि हम एक टाइम पर एक ही मेडिसिन देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसके 2 कारण आप बता सकते हैं। टू ऑब्जर्व एग्जैक्ट एक्शन ऑफ रेमेडी एंड अवॉइड कंफ्यूजन ऑफ सिम्टम। मतलब कि जितने भी साइन और सिम्टम आए हम एक ही लास्ट में मेडिसिन निकालते हैं ताकि हमें जो भी सिम्टम आए थे वो क्योर हो रहे हैं वो हमें पता चल पाए। अगर हम एक टाइम पर 2 मेडिसिन दे देंगे तो किसने कैसा काम किया ये चीज हमें नहीं पता चल पाएगी। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ मिनिमम डोज। मिनिमम डोज क्या कहता है कि स्मॉलेस्ट डोज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज, कि हमें जितनी कम से कम क्वांटिटी हम मेडिसिन की दे सकते हैं उतनी देनी चाहिए। मतलब कि मिनिमम डोज कहने का मतलब है लेस क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन। देखो जैसे हम बोलते हैं ना, जब प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे जो भी रेमेडी जब निकलती है हमारी टोटलिटी ऑफ सिम्टम से, तो वहाँ लिखा जाता है, बताया जाता है कि कितनी क्वांटिटी लेनी है। तो बोलते हैं ना कि हम 2 to 3 ग्लोब्यूल्स आपको लेना है, कि एक मॉर्निंग में लेना है और आपको आफ्टरनून में लेना है या फिर इवनिंग में, जैसे भी तो ऐसे बोल सकते हैं। या फिर 5 to 6 ड्रॉप्स आपको लेने हैं, या फिर टंग पे लेना है, या फिर डाइल्यूट वाटर में जो डिस्टिल वाटर में किस तरीके से लेना है ये बताया जाता है वहाँ पे। तो किया क्या जा रहा है कि कम से कम हम मेडिसिन की मात्रा को रख रहे हैं, क्वांटिटी को रख रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि कोई भी एग्रोवेशन ना हो जाए। मतलब अगर ज़्यादा डोज में दे देंगे तो उससे हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा वर्स कंडीशन हो जाए उस पेशेंट की, जो भी साइन और सिम्टम थे वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसलिए हम कम देते हैं। और स्टिमुलेट्स वाइटल फोर्स जेंटली, और हमें क्या है वाइटल फोर्स को हल्का सा बस स्टिमुलेट कराना है ताकि वो ऑटोमेटिक एक साइन और सिम्टम प्रोड्यूस करके फिर उसको जो भी डिजीज थी, जो भी साइन और सिम्टम था उसको कम्प्लीटली क्योर कर पाए। ओके, नेक्स्ट है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग, और इसके लिए याद रखना कि एचपीटी बोलते हैं इसे। एचपीटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमन पैथोजेनेटिक ट्रायल। मतलब कि इसमें क्या होता है कि हम मेडिसिन टेस्टेड ऑन हेल्दी ह्यूमन। तो हेनमन सर ने क्या बोला था कि हम सिर्फ और सिर्फ वही मेडिसिन देंगे जिसके बारे में हमें खुद पता होगा कि वो क्या क्या साइन और सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है ना।
तो उसका जो क्या चीजें प्रोड्यूस करेगी, कैसे पता चलेगा कि जब हम मेडिसिन को हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे या फिर हेल्दी इंडिविजुअल को देंगे तो वो सारे साइन और सिम्टम आएंगे, वो जो हमें बताएगा वो हम नोट डाउन करते हैं, जो प्रूवर होता है वो नोट डाउन करता है। और इससे क्या होता है, वो चीजें जितने भी चीजें बताएगा कि मुझे किस पोजीशन में कैसे आराम मिला, मतलब एग्रेवेशन, एम्लियोरेशन, या फिर जो उसके मेंटल सिम्टम्स जो आए, उसके फिजिकल सिम्टम आए, हर एक चीज को नोट किया जाता है, किस ऑर्गन पे कैसे इफेक्ट है, सब कुछ बताएगा, उसे हमें केयरफुली नोट डाउन करना होता है। और यही क्या बनाता है, बेसिस ऑफ मटीरिया मेडिका, मतलब पूछ सकते हैं कि वो साइन और सिम्टम कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो वो कहाँ किए जाएंगे, हमारे मटीरिया मेडिका में, जिसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। इसमें कह रहा है कि अराउजल ऑफ इनहेरेंट क्योरिटी प्रॉपर्टी ऑफ मेडिसिन बाय टू प्रोसेसेस, मतलब कि जब एक मेडिसिन अपने क्रूड फॉर्म में है तो वो इतना अच्छा एक्शन नहीं दिखा सकती, हमें पता भी नहीं होता, कई बार वो हार्म भी पहुंचा सकती है और कई बार कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी पर कोई फायदा भी नहीं कराती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप नमक ही हो गया, जो नॉर्मल NaCl होता है, हम घर में खाते हैं कॉमन सॉल्ट, 2-3 चम्मच खा लो तो उससे कंडीशन बहुत वर्स्ट हो सकती है, और हम डेली खाते हैं तो इतना कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो क्या है कि उसको हमने क्या किया है, लैब में ले जाकर उसको ट्राइचुरेशन के मेथड से, जो सॉलिड फॉर्म होता है, ट्राइचुरेशन के मेथड से उसको एनर्जी दी हमने फ्रिक्शन के थ्रू, और उससे उसकी जो इनहेरेंट क्योरिटी प्रॉपर्टी थी उसको अराउज कराया गया, और वहीं से मेडिसिन बनी क्या, नाइट्रम म्यूरेटिकम। ऐसे ही बहुत सारी मेडिसिन, जैसे कि लैकेसिस का जो वेनम है वैसे वो दे दिया जाए और उसके क्रूड फॉर्म में ही दे दिया जाए तो पर्सन की डेथ हो सकती है, पर उसको अगर हम डायनामाइज करा दे, एनर्जी दे दे सकशन के थ्रू, जो कि लिक्विड सब्सटेंस के लिए होता है, सकशन के थ्रू हम क्या करा सकते हैं, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, क्योरिटी प्रॉपर्टी को अराउज करा सकते हैं, और एज अ मेडिसिन लैकेसिस हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये था इसके अंदर। इसमें क्या होता है, डायनामाइजेशन कराने का मतलब है कि मेडिसिनल पावर को बढ़ाना है और टॉक्सिसिटी को हमें कम करना है। नेक्स्ट क्या है, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स क्या कहती है कि हमारी बॉडी को एक डायनामिक वाइटल एनर्जी है जो एनिमेट कर रही है, रन कर रही है। तो फिर क्या बोलते हैं कि जो हमें डिजीज होती है वो क्यों होती है, ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइटल फोर्स। अगर ये वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें कोई भी बीमारी होती है, रेमेडी दे दे तो वापस से वाइटल फोर्स रीअरेंज हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। इसी में आप और भी बता सकते हैं कि वाइटल फोर्स के लिए जो एडजेक्टिव्स होते हैं कि वाइटल फोर्स कैसा होता है, डायनेमिक होता है, ऑटोक्रेटिक होता है, ऑटोमेटिक होता है, अनइंटेलिजेंट होता है और स्पिरिचुअल होता है, ये सारी चीजें आप उसकी एडजेक्टिव्स बता सकते हैं। और अगर और थोड़ा एलेबरेट कर दोगे कि अफोरिज्म नंबर 9, 10, 11, इसमें इन तीनों में वाइटल फोर्स की बात करी गई है। 9th में बताता है कि वाइटल फोर्स जब हेल्दी कंडीशन में होगा, तो कैसे काम करता है, मतलब कि सारे फंक्शन, सारे सेंसेशन नॉर्मली हमारे वर्क करते हैं, बॉडी माइंड सोल हमारा क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में। और अफोरिज्म 10 कहता है कि वाइटल फोर्स इन डेथ कंडीशन, मतलब कि जब वाइटल फोर्स हमारी बॉडी से चला गया, स्पिरिट चली गई, तो क्या होगा, नो सेंसेशन, नो फंक्शन, नो सेल्फ प्रिजर्वेशन। ओके, 10th कहता है कि वाइटल फोर्स इन डिजीज कंडीशन, मतलब जब डिजीज होती है तो क्या होता है कि सारे जितने भी साइन और सिम्टम होते हैं उस डिजीज के, वाइटल फोर्स रिप्रेजेंट करने लगता है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। इन डिटेल जानने के लिए आप प्लीज इन हर एक प्रिंसिपल की वीडियोस को अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट क्या है, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज। थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज में क्या है, यहाँ पे 3 फंडामेंटल माइजम्स के बारे में बताया जाता है, मतलब कि कोई भी बीमारी अगर रीअकर हो रही है, बार बार हो रही है, कंप्लीटली क्योर नहीं हो रही है, तो क्यों होती है, ड्यू टू माइजम्स की वजह से। और ये 3 माइजम कौन होते हैं, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस। सोरा होता है फंक्शनल डिस्टर्बेंस, मतलब कि कोई ईचिंग वगैरह से आप बता सकते हैं जो भी बॉडी पे होती है। साइकोसिस क्या होता है, ओवर ग्रोथ या फिर एक्सेस, कोई भी चीज एक्स्ट्रा बनने लगती है, प्रोलिफरेट करती है, मतलब तेल मस से वॉट्स वगैरह बोलते हैं ना, जो ट्यूमर्स होते हैं, फाइब्रॉइड्स, तो उन्हें साइकोसिस में कंसिडर किया जाता है। सिफिलिस मतलब कि डिस्ट्रक्शन या फिर डीजनरेशन, कोई भी जो हमें बोन डिफॉर्मिटी होती है या फिर माल फंक्शनिंग जो हमारी बॉडी में नेगेटिव डिस्ट्रक्शन टिश्यू लेवल पे जाके होने लगती है। तो ये था पूरा 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल इन शॉर्ट। आप ये वाइवा के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्विक रिवीजन था। फिर भी मैं बोलूँगी आपको कि हर एक वीडियो का आप डिटेल में जान लेना, क्योंकि ये जो है हमारा पिलर है, ये आगे के हमारे आने वाले टाइम में भी आपको अगर इसकी अच्छे से नॉलेज होगी तभी इसी पे बेस्ड हम क्या करते हैं, पूरी हमारी मेडिसिन कैसे काम करती है, किस तरीके से हम देते हैं, क्या प्रिंसिपल हमारा कहता है, इसको हम यूज करते हैं। क्योंकि जो ऑर्गेनॉन होता है वो क्या करता है, हमें एज अ गाइडेंस हमें गाइड करता है कि हमें सारी चीज़ों को, जो भी होम्योपैथी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हर एक चीज़ हमें किस तरीके से यूज करना है, एज अ गाइडेंस होता है।
तो ये सारे प्रिंसिपल आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। सो दैट्स इट, ये था पूरा हमारा क्विक रिवीजन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इन अ शॉर्ट टाइम हमने जल्दी जल्दी हर एक को वन लाइनर कंप्लीट करा है, मतलब जो मेन एसेंस है, क्या कहना चाहता है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर भी आप, मैं क्या कहूँगी, आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप हर एक प्रिंसिपल को अच्छे से डिटेल में समझ लेना। एक बार समझ लोगे तो आने वाले टाइम में भी आपको ये बहुत काम देगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।